रहती है उसके लिए जो तैयारियां हमारी, वो पंथा चौक जो कैंप है वहाँ पे एसएमसी का रोल रहता है, और उसमें हमारी तरफ से जितने भी वहाँ पे कैंप साइट्स रहती हैं उसके आसपास म्यूनसिपल एरिया में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में, वहाँ पे उसकी तैयारी रहती है। तो पंथा चौक में जो टॉयलेट की व्यवस्था है, सैनिटेशन की व्यवस्था है, वो सारी करवा दी गई है। वो हमने 15 दिन पहले ही इंश्योर करवा लिया था, और वो वहाँ पे पूरी तरह से एज पर नॉर्म्स है, यानी कि पूरा जो लेटेस्ट रहता है नॉर्म्स होते हैं एसबीएम के, उसके हिसाब से है। इवन जो वहाँ पे टॉयलेट्स डिप्लॉय हुए हैं उनके कलर कोडिंग, बाकी चीज़ें जैसे भी लेडीज और जेंट्स वाले टॉयलेट्स हैं उनको अलग अलग करके, और वहाँ पे सफिशिएंट मैन पावर रखी गई है। उसी के साथ साथ वहाँ पे सैनिटेशन का जो स्टाफ है वो भी डिप्लॉयड है। पानी की व्यवस्था भी जो है, क्योंकि एसएमसी एरिया है तो हमारे अंदर भी आता है, तो वो भी वहाँ पे करवा दिया गया है। और ड्रिंकिंग वाटर हो या फिर जो ये हमारे टॉयलेट्स वहाँ पे डिप्लॉय होते हैं उनकी सैनिटेशन और उनका जो वाटर सप्लाई है उसके लिए वो भी करवा दिया गया है। और ओवरऑल जो कैंप लोकेशन है इस पे हम लोग पूरी तरीके से इसका जो सैनिटेशन हो या फिर वहाँ जो लोग ठहर रहे हैं उनका बाकी कोई भी व्यवस्था की जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हमने कैंप ऑफिस भी वहाँ पे बना दिया है। और पूरा जो एरिया है और जो हमारा जो रूट है, जहाँ जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, जहाँ पोर्टल्स को कवर करना था, तो वो भी हमने कर दिया। सर गुज़श्ता बरस के दौरान जिस तरह की तैयारी होती थी वैसी है कि आपकी बार कुछ एड ऑन भी देखने को मिलेगा? मैंने आपको बताया आपकी बार ये एड ऑन है, हमारे जो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस है, उसमें हमने नंबर भी बढ़ाया है। और आप अगर वहाँ पे जाके देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सेपरेट मेल फीमेल जो प्रोविजन है वो किए गए हैं, उनमें कलर कोडिंग भी की गई है, पिंक और ब्लू टॉयलेट्स हैं, वो चीज़ एक ऐड ऑन है। और उसी के साथ साथ हमारा जो ओवरऑल तैयारी है हमने वो पिछली बार से ज्यादा ही की है। कम से कम आप लेके चलेंगे डबल नहीं तो 50% तो हमने ज्यादा की है वहाँ पे। उसी तरह से है क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड है कि काफी सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो आना चाहते हैं, जो आएंगे, तो उन सबको कोई किसी तरह की कोई वहाँ पे परेशानी ना आए और सारी सुविधा मिले, वो हमने तैयारी की। सर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो काम कहाँ तक चल रहा है? देखिए हमारे काम सारे फिनिशिंग टच पे ही हैं। हमने जैसा बताया था कि जून एंड की डेडलाइन थी, तो उसी हिसाब से सारे के सारे काम किए गए थे। अब फिनिशिंग वर्क ही चल रहा है मैक्सिमम जगहों पे, और अगर कुछ एक काम है जिनमें अभी 10 से 15 दिन और लग सकते हैं, तो हमारे वो मेजर वर्क जो थे अपने डेडलाइन के हिसाब से काम चल रहे हैं। और कुछ हमारे काम ऑनगोइंग रहने वाले हैं, जैसे कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं या और चीजें शुरू करने जा रहे हैं, तो वो हमारे ऑनलाइन रहने वाले हैं। और जैसे ई बसेस भी हैं वो भी चल रही हैं, ये तो आने वाले कई सालों तक चलेंगे। और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम थे वो उनको वो लास्ट स्टेज पर ही है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सर कुछ बता पाएंगे पर्टिकुलरली कौन सा ऐसा काम है जून एंड तक हो जाएगा कंप्लीट? देखिए हमारे मैक्सिमम काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस उनका जो फिनिशिंग है वो चल रहा है। जैसे आप देखेंगे जहांगीर चौक का भी जो हमारा रीडिजाइनिंग था वो सारा का सारा हो चुका है। अब उसका जो फुटपाथ का है बाकी काम है वो चल रहा है, जो कि अगले 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ जैसे करीमनगर का था या फिर हमारे डलगेट गुजवारा रोड है, वो वाले काम भी बहुत ही कम उसमें बकाया काम रह गया है, मैक्सिमम काम हो चुका है। तो ये जून एंड के हिसाब से चल रहे थे। हो सकता है क्योंकि बीच में हमारा 1-1.5 महीना कुछ बारिशों की वजह से किसी और वजह से काम नहीं हो पाया था, तो हो सकता है थोड़ा सा 10-15 दिन डिले हो, बट मैक्सिमम काम जो है वो किया जा चुका है।